हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हेल्दी होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है मोशन। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, जैसे मोशन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर एक रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, मोशन किसे कहते हैं, हम लोग किस चीज को रेस्ट का कहते हैं। ठीक है, इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को आज हम लोग सीखेंगे। तो आई होप आप लोग लेक्चर के लिए तैयार हो गए। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। चेक कर लूँ मैं। चलिए, एकदम परफेक्ट है। तो मोशन क्या है, सबसे पहली बात हमारे दिमाग में जो आती है, सबसे पहली बात इस वर्ड को देख के जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में पहली बात आती है कि मोशन आखिर है क्या। तो मोशन इस यूनिवर्स का, ठीक है, हम सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। पूरी यूनिवर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब उसका एक अंदर का एक भाग है मोशन। ठीक है, जैसे किसी की फीलिंग्स होती है ना, तो एक तौर से ये समझिए कि मोशन पूरे यूनिवर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना यूनिवर्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, मोशन से ही सब कुछ है। किसी भी चीज का मूवमेंट ही सब कुछ डिसाइड करता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे चलिए, ये हमारा बेसिक लेक्चर है, तो हर चीज को छोटे से छोटे में समझते हैं। जैसे कि अगर अर्थ सन के अराउंड मोशन ना करे तो क्या होगा। दिन नहीं होंगे, रात नहीं होगी। ठीक है, अगर अर्थ खुद के अराउंड, ठीक है, एक एक्सिस के अराउंड, सपोज कीजिए अर्थ इस एक्सिस पे और एक खुद के अराउंड अगर ये रोटेशन ना करे, ठीक है, रेवोल्यूशन ना करे, तो क्या होगा। सीजन्स नहीं बदलेंगे। गर्मियां, अगर गर्मी है तो सिर्फ गर्मी ही रहेगी, ठंडी नहीं आएगी, बरसात नहीं होगी, सीजन्स नहीं बदलेंगे। अगर आप मोशन नहीं करोगे तो क्या होगा, आप एक ही जगह रेस्ट पे रह जाओगे। ठीक है, तो मोशन पूरे यूनिवर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है और मोशन के बिना कोई भी चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन is an integral part of this universe everybody around us is in motion from the motion of the tiniest electron in their orbits around the nucleus to the motion of the
यूनिवर्स अराउंड इट्स सेंटर। तो मोशन क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है पूरी यूनिवर्स का। सब कुछ, चाहे वो एक छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन हो या फिर इंटायर यूनिवर्स हो, ये सभी की सभी चीजें मोशन कर रही हैं। ठीक है, तो एक बेसिक हमने स्टार्ट किया है मोशन के लिए, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। नोट कर लिया? चलिए मिटा दूं। अब हम बात करेंगे मोशन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। हम लोग डील करेंगे मोशन के बारे में, किसमें? लिविंग में और नॉन लिविंग में। तो मोशन in animals is apparent but is not apparent in plants. The motion in animals called लोकोमोशन। मोशन जानवरों में हमें आमतौर पे दिखाई दे जाता है। ठीक है, कुत्ता दौड़ रहा है, बिल्ली दौड़ रही है। ठीक है, हम जानवरों में मोशन को देख सकते हैं, बट ये हमें उतना अपरेंटली विजिबल नहीं होता है इन प्लांट की कंडीशन में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि प्लांट आज यहाँ पे है और कल कहीं और चला गया। नहीं, प्लांट्स वहीं का वहीं सालों का साल पड़ा रहता है एक ही जगह पे। ठीक है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं मोशन तो होता ही होगा। ठीक है, प्लांट्स में भी कहीं ना कहीं मोशन तो होता ही होगा, बट अपरेंटली हमें वो दिखाई नहीं पड़ता है कि प्लांट में कहीं ना कहीं मोशन हो रहा है। इसलिए हम बोल देते हैं कि प्लांट आर इन रेस्ट कंडीशन। एंड जो मोशन एनिमल्स करते हैं, हम लोग एनिमल्स हैं, वी आर एनिमल्स। ठीक है, हम लोग जो मोशन करते हैं उस मोशन को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं लोकोमोशन। मतलब कि लोको का मतलब होता है कि प्लेस चेंज। हम टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के साथ अपने प्लेस को चेंज कर सकते हैं, हम लोकोमोट कर सकते हैं। हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, पैर। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग मोशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन। चलिए सेकंड पॉइंट है, ये बेसिकली एक डिफरेंस वाला पॉइंट है जो लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से अलग करता है। क्या? The major difference
of the living and the non-living is that the living object move because of the energy from within, whereas the non-living objects require energy from some outside source to move. वैसे भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप से तो मोशन नहीं करती, ठीक है। जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो चीज मोशन नहीं करती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ। बट लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करती है? तो लिविंग ऑब्जेक्ट मोशन इस तरीके से करती हैं, उनके अंदर एक एनर्जी बनती है, ठीक है। आप खाना खाते हो, खाना हमारे शरीर में जाके टूटता है, ठीक है। खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी आपकी बॉडी को हेल्प करती है मोशन करने में। बट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उनके पास ऐसी कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उनके पास ऐसी कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है, इसलिए हमें उन पे एक्सटर्नल वर्क करने पड़ते हैं, हमें उन पे फोर्स लगाने पड़ते हैं उस चीज को मूव कराने के लिए। बात समझ में आ गई? तो सेकंड पॉइंट वही कहता है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज दैट द लिविंग ऑब्जेक्ट मूव बिकॉज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम विदिन, whereas the non-living objects require energy from some outside source. किसी बाहरी सोर्स से उनको एनर्जी चाहिए होगी फॉर मोशन। चलिए इतना नोट कर लीजिए। मैकेनिक्स क्या होता है? फिजिक्स की वो ब्रांच, ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच, भौतिक साइंस की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग मोशन के साथ डील करते हैं,
ठीक है। The branch of physics in which we deals with the motion of the object in everyday life is called mechanics. Definition. The branch of science की तो ब्रांच फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of objects in everyday life called मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा है डायनामिक। ठीक है, पहला स्टैटिक मैकेनिक्स, दूसरा डायनामिक मैकेनिक्स। चलिए स्टैटिक्स बात करते हैं। सो statics deals with bodies at rest. Under the effect of different force। ये क्या लिखवा दिया सर जी आप तो, कि मतलब फोर्स भी लग रहा है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, कैसे पॉसिबल है? खैर मैंने आपको ये बात फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बताई है। याद कीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको फ्लोर पे रखा हुआ है। ध्यान से कंडीशन समझिएगा। इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ अपना वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। सपोज करते हैं वेट m होगा और उसमें दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी mg नीचे की तरफ। सरफेस के अपोजिट कौन सा फोर्स लगता है? आखिर न्यूटन का थर्ड लॉ तो वैलिड होगा ना यहाँ पे। जब ऑब्जेक्ट अर्थ पे mg लगा रहा है तो अर्थ ऑब्जेक्ट पे कितना लगाएगी? अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, जो कि नॉर्मल, हम बता दिए ये चीज आपको, जो कि नॉर्मल इस कंडीशन में, मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में हर समय नहीं, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये mg के बराबर होगी। ठीक है, अभी तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। सपोज करते हैं फोर्स आपने लगाया 1 न्यूटन का, आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ऑब्जेक्ट चल रही है, बट न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है भाई अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन तो होगा ही। अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी,
मान लेते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन का है, तो मैं इस फ्रिक्शन फोर्स को यहां न दिखाकर इन दोनों फोर्स को मैं अच्छे से दिखाता हूं। फोर्स F इस डायरेक्शन में लगा 1 न्यूटन का, और फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगा। बात समझ में आ गई? क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर mg लगा डाउनवर्ड, अर्थ ने ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल लगाया अपवर्ड, आपने बॉडी को इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स हम इस तरफ से लगाया, तो इसलिए मैंने फोर्स को इस तरफ दिखाया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को इस तरफ से 1 न्यूटन की फोर्स के साथ धक्का दिया, अर्थ ने उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, तो इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, बट उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। स्टैटिक्स डील विद द बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, डिफरेंट फोर्सेस, उनके इफेक्ट में भी बॉडी रेस्ट पे। इस कंडीशन को हम लोग स्टैटिक्स मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, मैं फिगर हटा रहा हूं। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के पढ़िएगा, ठीक है। डायनामिक्स आप लोग समझ गए होंगे, डायनामिक्स क्या होगा। डायनामिक्स deals with the body is in मोशन, ठीक है, ये उन बॉडी के साथ डील करती है जो कि मोशन में होती है। डायनामिक्स 2 टाइप्स के डिवाइड होता है, ठीक है। डायनामिक मैकेनिक्स फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा काइनेमैटिक्स और दूसरा खुद डायनामिक्स ही होता है, ठीक है। डायनामिक्स खुद 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला तो डायनामिक्स ही होता है तो दूसरा काइनेमैटिक्स होता है, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स कलर इतना छोटा आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, चलिए क्लियर है। काइनेमैटिक्स deals with the motion of non-living objects without taking into account because of मोशन। तो काइनेमैटिक्स किसके साथ डील करता है? काइनेमैटिक्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ डील करता है विदाउट टेकिंग, मतलब कि इसको मतलब नहीं है कि मोशन का कॉज क्या है, बस हाँ वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है, ठीक है। काइनेमैटिक्स के अंदर हम इस चीज को देखते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो किस वजह से मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो जाने दो, जो हो रहा है होने दो, बस हाँ इतना पता चल रहा है वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है, अपने को कुछ अपने को क्या है
बस देखना है, हाँ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रहा है तो कर लो, हमें क्या। बट डायनेमिक्स में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। डायनेमिक्स में हमें उस चीज के साथ डील करना पड़ेगा। सेकंड है हम लोग यहाँ पे डायनेमिक्स। Dynamics is a branch physics which deals with the motion of bodies by taking into account the cause of motion, that is any kind of force. चलिए इसको नोट कीजिए। अगर आप लोगों का वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप लोग इसको 2x की स्पीड पे देखना, ठीक है। अब तक हम लोग बस आधे घंटे तक चैप्टर को ऊपर से टच कर रहे थे, ठीक है। अभी हम चैप्टर के अंदर नहीं घुसे। अभी हमने सिर्फ एक तौर से इसका प्रीफेस पढ़ा है कि चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हमने बस मोशन को अभी बस ऊपर से कवर को पढ़ा है। एक बात और मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, दैट मोशन along a straight line is called ट्रांसलेटरी या फिर एक स्ट्रेट, जब कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको ट्रांसलेटरी या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग काइनेमैटिक्स और स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा इस चैप्टर में। इन्हीं दो टॉपिक्स के अराउंड घूमता नजर आएगा हमें, ठीक है। हम काइनेमैटिक्स की बात करेंगे और मोशन इन द स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, ठीक है। और चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। वो हम लोग एंड वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए।